वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम लोग कभी नहीं भूले हैं, न भूलेंगे नीतीश कुमार। अच्छा, उनको नहीं भूले? नहीं। वजह क्या है? वजह बहुत अच्छा आदमी है। बिहार में इतना बार मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना कि बिहार के काम किए हैं। यहाँ गांव के नहीं सर, प्रधानमंत्री वाला यहाँ हमनी के नहीं मिला है। अच्छा, राशन नहीं लेते हैं आप लोग? राशन नहीं मिलता है। अच्छा, क्या क्या मिलता है आपको? हमको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ बना दिए हॉस्पिटल बना दिए? तो बढ़िया हॉस्पिटल। मोदी जी सहारा के पैसा जो सहारा वाला से क्यों नहीं जनता के दिलाते हैं? सहारा वाला पैसा मोदी जी खा गए हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 की चुनाव यात्रा नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा पहुंची है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 18 साल से हैं, उनका घर आप देख सकते हैं। ये सामने उनका घर है और ये जो घर दिखाई पड़ रहा है ये नीतीश कुमार का पैतृक आवास है। नीतीश कुमार की माताजी यहीं रहती थीं, उनके पिताजी भी यहीं रहते थे और बगल में जो आप खपड़ैल देख रहे हैं वो उनके भाई का घर है, चचेरे भाई का घर है, जिसको फिर से तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के गांव में जब आप घुसेंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री का गांव है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी हैं और साथ ही साथ जब हम आए तो हमने देखा यहाँ पर बैंक भी है, तमाम तरह की सुविधाएं भी है। तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने गांव में वो तमाम तरह की सुविधाएं दी है जो अपने ग्रामवासी को वो दे सकते हैं। देखिए, ये मोबाइल टावर भी है और पास में मैं दिखाना चाहूँगा तालाब भी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार के घर का, तो अब तो ना तो उनकी माताजी रही ना पिताजी रहे और उनकी पत्नी भी गुजर चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर हम उनके स्मृति स्थल पर भी ले चलेंगे, जो कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर अपनी पत्नी और माता पिता दोनों का स्मृति स्थल बनाया हुआ है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। गाँव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सत्यनारायण राम। सत्यनारायण जी, नीतीश जी आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं। साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। 3 बार आते हैं। तो आते हैं तो आप लोग मिल पाते हैं? हाँ, उनसे? मिलते हैं। क्या क्या बात होती है उनसे? जो विचार करना है जो मने करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ, तो उनके मुख्यमंत्री रहने से गांव वाले को फायदा हुआ? क्या क्या मिला गांव को? बहुत फायदा मिला। जैसे क्या क्या मिला गांव को? लाइन मिला, अच्छा। रोड मिला, घर घर पानी पीने के लिए मिला। हाँ हाई स्कूल नहीं था यहाँ, हाँ। हाई स्कूल बना, हम्म, IITI बना, हाँ हॉस्पिटल बना, हाँ पावर ग्रिड बना, हाँ। बहुत तरह की सुविधा मिला और घर घर पानी पीने की सुविधा मिला हम लोग को। तो नल जल वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है? क्योंकि हम और भी जगह पे गए तो लोग कह रहे थे कि नल जल बढ़िया से नहीं मिलता है। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति ठीक है, यहाँ पानी मिलता है। यहाँ पानी मिलता है, बिजली 24 घंटा रहता है? हाँ। अच्छा, ये जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर आते हैं? हाँ, डॉक्टर आते हैं, 24 घंटा डॉक्टर रहते हैं, 24 घंटा गार्ड रहते हैं, 24 घंटा नर्स रहते हैं। और बैंक भी है यहाँ पर इस गांव में? बैंक भी है, बैंक भी सब घड़ी खुला रहता है। तो ये नीतीश जी कब कब आते हैं? साल में 3 बार कब आते हैं? 14 मई को आए हैं, अच्छा। 29 नवंबर को आते हैं, हाँ, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को आते हैं। हाँ। तो अब तो इनका घर बंद है, तो कौन देखभाल करता है? यहाँ घर देखभाल करते थे, पहले थे इनका सीताराम जी देखभाल करने वाले, अच्छा। तो अभी नहीं है। गांव के लोग मने करते हैं, उनको चलने फिरने से अलचार हो गए हैं। अच्छा, उनको चलने फिरने से दिक्कत हो गई। तो आपको बढ़िया खुशी होता है, मतलब आप अच्छा महसूस करते हैं कि आपके गांव के मुख्यमंत्री हैं और आपके गांव को खूब फायदा हुआ है? हाँ, बहुत फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ। हाँ, ये बगल वाला घर उनके रिश्तेदार का है, भाई का? भाई का है। तो वो कहाँ रहते? वो रहते हैं बख्तियारपुर में। तो यहाँ वो वही घर बनवा रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नरेश राम। हाँ, नरेश राम। नरेश राम जी। तो आप ही इस घर की देखभाल कर रहे हाँ, हैं? हम ही करते हैं। अच्छा, आप करते हैं।
तो क्या इसको बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं, उसको जो गिरा हुआ था ना उसको घेर घार देंगे, बाउंड्री कर तो देंगे। नीतीश जी से मिले हैं आप कभी? हम क्या करने के लिए मिले, हमको कौची उनको से मांगे, हमको तो सब कुछ है, जहाँ ये है तो हम कौची मांगे। अच्छा, सब कुछ दे ही दिए हैं तो क्या जरूरत है क्या मिलने? दरकार है आपको कि हम पढ़ल लिखल हैं, अब उम्र है हमारा कि हम नौकरी मांगे जाएँ या फलना मांगे जाएँ, वो सब में नहीं मांगते हैं। वो सब नहीं मांगते हैं, लेकिन गांव में सब कुछ है तो आप खुश ठीक हैं? है, सब ठीक है, नीतीश जी बढ़िया नेता कुछ लगते हैं? बढ़िया नेता हैं। बिहार में इतना बार मुख्यमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना कि बिहार के काम किए हैं। यहाँ गांव के नहीं सर, बाहर के काम किए हैं जितना भी कर दिए। हाँ। इस क्षेत्र के बिहार जितना पूरे बिहार में जितना ये काम किए हैं उतना कोई नेता आज तक कोई मंत्री नहीं किया है। तो ये बताइए, आप किसानी करते हैं? हाँ किसानी करते हैं। खाद वाद मिल जाता है सही समय पर? हाँ मिल जाता है खाद वाद। अच्छा, योजना का लाभ मिला है आप लोग को? सब योजना जो जैसे शौचालय योजना, राशन योजना, प्रधानमंत्री का भी है, मुख्यमंत्री का भी है, सब मिलता है? सेवन योजना वाला प्रधानमंत्री वाला यहाँ हमनी के नहीं मिला है। अच्छा, राशन नहीं लेते हैं आप लोग? हमको राशन नहीं मिलता है, अच्छा, क्या क्या मिलता है आप? हमको कुछ नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। ओ, तो यहाँ मुखिया को तो कहने जाते हैं? कहने जाते हैं तो मुखिया कहता है किसे जे ब्लॉक में जाओ, हम ब्लॉक में किसको भी चाहे दौड़ हम उतना दौड़ धूप नहीं करते। लेकिन गांव में सब सुविधा है? हाँ गांव में सब सुविधा है सर। तो आप लोग को काम मिल जाता है, खाने पीने का कोई खाने दिक्कत पीने का नहीं? व्यवस्था तो कमा लेते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, अब फसल कितना फसल होता है यहाँ? फसल होता है यहाँ चना, गेहूँ, मसूर, खेसारी, ये सब होता है। सिंचाई की सुविधा है? सिंचाई का सुविधा नहीं है बढ़िया। तो ये देख रहे हैं तालाब खुदा हुआ है और जगह वो सब खुदा हुआ। वो बरसात तक है, जो कि गर्मा फसल इसमें नहीं लगता है। अच्छा, वो नहीं लगता है। और ये मंदिर जो दिखाई पड़ता है वो गांव का मंदिर है या नीतीश जी का मंदिर? नहीं, ये गांव का मंदिर है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू ठाकुर है। अच्छा, पप्पू ठाकुर जी, आप क्या करते हैं? हम सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। तो कब से सिलाई कर रहे हैं इस गांव में आप? 2014 से। 2014 से। नीतीश जी से मिले? मिलवे किए थे। कितनी बार मिले हैं नीतीश जी से? एक बार मिले थे। मिले थे। तो आते हैं तो गांव में लोगों की समस्या सुनते हैं? कभी कभी सुनते हैं। कभी कभी सुनते हैं। गांव में लोगों से मिलते हैं? मिलते हैं। तो अब साल में कितनी बार आते हैं यहाँ? 3 बार। 3 बार आते हैं, पक्का है? हाँ। तो इस बार 14 मई को आए थे? नहीं, इस बार तो नहीं आए थे। काहे नहीं आए इस बार? इस बार काहे नहीं आए, क्या कारण है? इलेक्शन है, इस कारण आए हैं, नहीं आए हैं। उनकी तबीयत भी खराब थी और दूसरा सुशील मोदी जी गुजर गए थे, कहा जा रहा है ये भी वजह है। हाँ? वो ये भी वजह हो सकता है। अच्छा, तो आप लोग को नीतीश जी के मुख्यमंत्री होने का क्या क्या फायदा मिला? जैसे तो सब चीज फायदा ही है। क्या फायदा जरा बताइए। रोड, बिजली, पानी है, ये है तो और क्या है। अच्छा, रोड, बिजली, पानी का फायदा है। हाँ। इलाज कराने का? इलाज कराने का हॉस्पिटल है। हाँ? हॉस्पिटल नहीं है यहाँ, बना दिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बना दिए? तो बढ़िया तो हॉस्पिटल। उसमें पैसा लगता है या ऐसे ही हो जाता है? योजना फ्री हम लोग कराते हैं। अच्छा, फ्री कराते हैं। हाँ, कल ने दवाई लेके आए हैं वहाँ से। क्या हुआ था आपको? हमको पैर में दर्द हो गया था, गिर गए थे उस पर से। अच्छा। तो दिखाए हॉस्पिटल में जा कर के, ठीक हैं आज। हाँ। आज काम कर रहे हैं। हो। तो यहाँ सब जाति उनको वोट देता है या जैसे बिहार में जाति आधारित वोट होता है? यहाँ सब आदमी वोट नीतीश जी को मिलता है। सब आदमी नीतीश जी को? हाँ, अब ऐसे तो गाँव में है तो 2-4 इधर हो जाना, हाँ। वो तो गलत है। कहीं कोई वो गलती करता है, लेकिन कम से कम गांव के हैं, उनको देना चाहिए वोट। हम लोग कभी न भूले, हम लोग नहीं भूले हैं या नहीं? हम लोग कभी नहीं भूले हैं, न भूलेंगे नीतीश कुमार अच्छा, के। उनको नहीं भूलेंगे? नहीं। वजह क्या है? वजह बहुत अच्छा आदमी है। कैसे, कुछ कहानी सुनाइए, कैसे आपको अच्छा आदमी लगते हैं? हमारा तो अच्छा यह है कि इतना सुविधा आज तक हमको कोई देवे नहीं किए। 18 साल पहले का बात कर रहे हैं? हाँ। मतलब जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक? हाँ, जब कि मुख्यमंत्री जब न तब बनते थे उत्तरी बिहार के, तो हम लोग के कोई देखने वाला नहीं थे इधर। हाँ। भर भर ठेवना कादों में जाते थे हम लोग। जब हरनौत जाने के बारी रहता था तो खटिया टांग के इतना पानी में जाते थे हम लोग हरनौत। हाँ। हमको सब तरह की सुविधा है यहाँ। तो रोगी को दिखाना होता था तो खटिया पे लाद के खटिया पर लाद के जाते थे हाँ। हरनौत।
पानी है हम लोग। अच्छा ये बताइए, आपको लालू जी बढ़िया लगते हैं या नीतीश जी बढ़िया लगते हैं? हमको तो नीतीश जी बढ़िया है। लालू जी हमको क्या किए? हाँ? लालू जी क्या किए हम लोग के लिए? तो यही पूछ रहे हैं, वो तो आप बताइएगा कि कौन बढ़िया किया। हमको सबसे अच्छा है नीतीश कुमार जी हैं। हाँ? नीतीश कुमार नीतीश कुमार। बचपन से सर हम लोग देखें कि सब दिन उत्तरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, हम लोग के कुछ नहीं सुविधा दिए, कभी भी नहीं। अच्छा। आई तो कम से कम हमारा मान लिया कि हमारा गांव के हुए, क्षेत्र के हुए, पूरे बिहार के हुए, तो इतना तो सुविधा मिला। यहाँ क्या पूरा बिहार भर में जो काम कर चुके हैं नीतीश कुमार जी, उतना कोई भी माई के लाल पैदा नहीं लिया कि करेगा। आप महादलित समाज से आते हैं? चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी हैं। हाँ, तो आपको नीतीश जी सबसे बढ़िया नेता लगते हैं? सबसे बढ़िया नेता। तो नीतीश जी बढ़िया लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया लगते हैं? देखिए, मोदी जी भी बढ़िया हैं। हाँ? मोदी जी भी बढ़िया हैं। अच्छा। मोदी जी भी है कि कम से कम जो जिसको मिल रहा है उसको कम से कम सुरक्षित दे रहे हैं ना। हाँ। मतलब दिल्ली से और बिहार सरकार से मिलता है, वहाँ से मिलता है, जिसको मिल रहा है वो भी बढ़िया हैं। अच्छा, वो भी बढ़िया है। लालू जी से बढ़िया सबको है, दोनों हैं। अच्छा, लालू जी से बढ़िया सब कोई है। तो बीच बीच में नीतीश जी चले जाते हैं लालू जी के भटक साथ। जाते हैं सर। भटक जाते हैं। हाँ, भटक। आप लोग क्या चाहते हैं गांव के लोग कि हम नीतीश जी चाहते हैं कि किसके साथ नीतीश जी रहें? एकदम रहें किसके साथ? या किसी को साथ रहें, लेकिन एक तरफा रह जाएं, अच्छा एक रहे। मतलब मोदी जी के साथ रहें कि लालू जी के अभी साथ तो ये रहें? अभी तो ये लालू जी के मोदी जी को साथ रहेंगे, वही बढ़िया है। वही बढ़िया। वही बढ़िया। लालू जी के साथ नहीं जी रहें। ना। लालू जी के साथ रहने पर क्या दिक्कत महसूस? हमको दिक्कत यही महसूस होता है कि कभी लालू जी के अथी में हम लोग इतना कभी देखबे नहीं किए, और जो अब देख रहे हैं मोदी जी की सरकार भी है तो भी नीतीश कुमार के मिलता है तो भी न यहाँ देखते हैं सर। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि नीतीश जी लालू जी के साथ रहें या मोदी जी के साथ रहें? देखिए, लालू जी बार बार राजनीति के बारे में चाल खेल देते हैं, अच्छा। इसी लेके सबसे अच्छा है कि बीजेपी में रहे और अपना तो बीच धंधा बीच करते में हैं। नीतीश जी चले जाते हैं बीच लालू बीच जी जाने के में बीच बीच जाने के कारण है सर, उसमें क्या चीज़ है जो जिससे ठीक है लालू जी के जोरे सांगाठ किए, और लालू जी बीच में तरह तरह विश्वघात करना शुरू किए। अच्छा। जब विश्वघात करना शुरू किए तो नीतीश जी का पता चल गया, हाँ। तो भी अपना मन अथी कर लिए, खींच लिए। जबकि ललन जी को 10 गो विधायक लेके लालू जी फोड़ दिए थे। अच्छा। कि आप चलाइए हमारे पार्टी में, और की बोलता है आपको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, और ललन जी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, तेजस्वी को बना देंगे मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार हट जाएंगे। बात यह था इसमें। तो देखिए, इस समय खेती है, जैसे हम लोग खेती करते हैं वैसे राजनीति का खेती है इस समय। अच्छा। समझिए। हाँ। तो ये राजनीति का खेती आपको लगता है? हाँ। तो अब नीतीश जी अब आएंगे तो कहिएगा, इस बार 14 मई के तो आए नहीं, तो आप लोग सलाह दीजिएगा कि आप बीजेपी के साथ रहिए, लालू जी के साथ नहीं जाइए। ये तो बोलेंगे, अच्छा। कहेंगे, तो नीतीश जी सुनते हैं आप लोग की बात? सुनबे करते हैं, सुनते हैं। अच्छा, अब गांव आते हैं तो आप लोग की सुनते हैं कि आप सुनते किसके साथ हैं। रहिए? अच्छा, एक चीज और भी करते हैं, हाँ। ये नहीं है कि किसी को पैरवी करना है एक सारे, तो एक सारे काम नहीं करते, सामूहिक काम बने नीतीश कुमार जी करते हैं। ओ, सामूहिक काम करते हाँ, हैं। सामूहिक काम। ओ, मतलब जो सबके समाज के भलाई के। हाँ, वो चीज करते हैं। आप क्या कह रहे थे भाई? हमारा कहना ये है, मोदी जी क्यों नहीं सुनते हैं? हाँ। मोदी जी सहारा के पैसा जो सहारा वाला से क्यों नहीं जनता के दिलाते हैं? हाँ, सहारा वाला पैसा मोदी जी खा गए हैं। इसके मतलब हम जनता ये ना सोचेंगे कि मोदी जी खा गए। बोले बीच में कि ऑनलाइन करिए आपको पैसा मिलेगा, ऑनलाइन किए तो भी नहीं पहुंच रहा है पैसा। 10,000 रुपया दे रहे थे, नहीं पहुंचा? कहाँ पहुंचा? ऑनलाइन किए नहीं, उसका वही भी पूछ जवाब रहे हैं, नहीं पहुंचा दिए, कि नहीं पहुंचा? नहीं दिए, तो इसके मतलब हम तो समझेंगे कि मोदी जी खा गए हम लोग का पैसा अच्छा। है। तो ये मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे गुहार लगाइए। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो एक आदमी को वहाँ पहुँचने देते, मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ी जब गुहार लगावे। तो इतने लोगों का पैसा सहारा में गया है, तो वो तो आप बात रखिएगा तो सुनेंगे ही आपके सुन रहे हैं, ऑनलाइन किए तो उनका पता तक नहीं आवाज गया होगा, तो कहाँ पैसा आया? अच्छा, नहीं आया अभी? तो मोदी जी ने खा गए। हाँ। सहारा वाला के गलती नहीं देंगे, हम मोदी जी के गलती देंगे कि हमारा पैसा खा गया। अच्छा। है ना, तो हमारा पैसा पहुँचाइए।
कितना पैसा जमा किए थे? कितना पैसा जमा किए थे तो उतना याद है, वो तो कितना साल से जमा? लिस्ट है ना। लिस्ट है। हाँ, चलिए, आपकी नाराजगी वाजिब है। आपके गाढ़ी कमाई सहारा में जमा था और वो आपको मिल नहीं पाई। बने तो हम लोग का आवाज नहीं सुनते जनता के। सहारा वाला पैसा निकालिएगा ना। हाँ। मालिक आप हैं तो वो कौन कंपनी खाया नहीं खाया उसे पैसा आपको लिख के दीजिएगा। चलिए भैया, आप क्या करते हैं? हम फेरी करते हैं। हाँ? फेरी करते इसी गांव के रहने वाले? क्या नाम हुआ आपका? हैं। दीपक राम। हाँ? दीपक राम। दीपक राम। तो आप फेरी करते हैं, तो नीतीश जी के काम से खुश हैं? नीतीश जी तो आपके गांव के हैं। खुश तो है ये, गांव के हैं तो। क्या क्या फायदा होता है आपको? हमको क्या फायदा होगा सर, कुछ फायदा नहीं होता। बिजली मिलता है, पानी मिलता है, बिजली पानी मिलता है, कुछ फायदा नहीं होता। सड़क मिलता है, सड़क तो हर गांव में पहुंचा दिए। इलाज होता है, इलाज होता है, सब चीज होता है। सब चीज होता है। सब चीज तो और फायदा आपको क्या चाहिए? रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार तो है ये, उनको कृपा से। उनके कृपा से है ना, तब तो बहुत फायदा हो गया। तब और क्या फायदा चाहिए आपको? यही फायदा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होता है गोतिया में, तो मारपीट होता है, तो हमको शिकायत केस दर्ज बंद करवा देता है, उसको से उल्टा पैसा लेके हमको पर केस करवा देता है। अच्छा, तो ये तो आपका आपसी लड़ाई है, मतलब पुलिस में जाता है नहीं उसका तो वो सुनवाई नहीं होता। पैरवी से उसको आगे बढ़ाता है, घूस लेकर के। हम लोग का कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जो वो देता है पैसा, जो हम देते हैं, तो हमको करो तो नहीं करता है। एसपी तलक भी सब चीज दिए, नहीं कुछ करता है। तो ये देखिए, ये लोगों की निजी समस्याएं हैं, पर एक बात बहुत कॉमन है, एक बात बहुत कॉमन है जो देखना चाहिए नीतीश जी को, तो सबको देखना चाहिए कि गरीब है तो उसको भी पैरवी हम ही करेंगे ना। यहाँ के एसपी है, बोला सबूत दिखाओ, सबूत दिए, उल्टे हम ही को केस बंद करवा दिया, क्लोज करवा दिया, और उसी को से पैसा लेकर के केस उल्टे हम ही पर करवा दिया। तो ये देखिए, ये एक यहाँ के निवासी हैं, उनका पैसा सहारा में है, उन्होंने डिपॉजिट किया है, पैसा उनका मिल नहीं रहा, और ये नाराजगी इनकी प्रधानमंत्री से है। लेकिन जहाँ तक गांव के लोगों का सवाल है, तो गांव के लोग ये मानते हैं कि नीतीश प्रधानमंत्री के साथ ही रहें, बीजेपी के साथ रहें, और इन लोगों की गुहार है कि सहारा में लगा हुआ पैसा इनको वापस मिल जाए। लेकिन फिलहाल अगर गांव के डेवलपमेंट को देखें तो गांव बिल्कुल डेवलप्ड नज़र आता है, विकसित नज़र आता है। नीतीश कुमार का आप दोनों तरह का घर देख सकते हैं। एक जो नया घर बना है वो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और एक जो पुराना घर है, जो उनके भाई का घर है, वो आप देख सकते हैं। दोनों तरह का घर उनका आपको दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता और पिता, तीनों का स्मृति स्थल है यहाँ पर। ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो स्मृति स्थल है जहाँ पर 3 मूर्ति आपको नज़र आएगा। एक जो मंजू देवी हैं, वो उनकी पत्नी है, स्वर्गीय मंजू देवी, और देखिए उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और उसके बाद आप थोड़ी दूर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये पहले मैं उनकी पत्नी पे चाहूँगा कि हमारे सहयोगी जेरी दिखा सकें, स्वर्गीय मंजू देवी। और देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उनके सुपुत्र निशांत, और साथ ही साथ श्री नीतीश कुमार का भी नाम लिखा हुआ है। और ये जो जगह है वो नीतीश कुमार की अपनी ज़मीन है, और इस अपनी ज़मीन पर उन्होंने स्मृति स्थल बनाया है। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये साफ दिख रहा है, और वो कवि भी थे, इसलिए उनका नाम कविराज राम लखन सिंह है। और साथ ही साथ उनकी माता जी जो हैं वो स्वर्गीय परमेश्वरी देवी हैं। तो दोनों की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, और साथ ही साथ बाग बगीचा आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन जगह है, कल्याण बिगहा का ये है, चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ लोगों ने साफ तौर पर यह बता दिया कि उनके गांव में सड़क, उनके गांव में 24 घंटे बिजली, सामुदायिक भवन, बेहतर स्वास्थ्य केंद्र, और जहां तक सवाल है कि स्वास्थ्य केंद्र में फ्री इलाज, डॉक्टर्स 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, नर्सेज उपलब्ध रहती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर दवाइयाँ भी मिलती रहती हैं। तो ये पूरा नज़ारा जो हमने आपको दिखाया, वो दिखाया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने गांव को सजाया और संवारा है।
तो हमारी चुनावी यात्रा जब यहाँ पर पहुंची तो हमने कुछ लोगों से इस बारे में बात की और सब लोगों का साफ मानना था कि नीतीश कुमार ने गांव के लिए बहुत कुछ किया है और सिर्फ गांव के लिए ही नहीं बल्कि इलाके के लिए बहुत कुछ किया है। पहले इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, जब इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था और खाट पर ये अपने लोगों को ले जाते थे और बीच में बहुत कुछ कीचड़ होता था। एक और सज्जन आए, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ हाँ, जी, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी। जी, आप नीतीश जी को तो जानते ही हो? सर यहाँ के जानते हैं। कब से जानते हैं? इस भी तो उतना नहीं है लेकिन इनको जानते हैं सरिया के। अच्छा, तो आते हैं, गांव आते हैं? साल में 3 बार आते हैं। 3 बार आते हैं। तो आप लोग से मिलते हैं? मिलवे करते हैं, आते हैं तो। आप लोग अपनी समस्या बताते हैं? हाँ, कहवे करते हैं कि ये समस्या वो समस्या, अगल बगल जो भी हो। तो वो आपकी समस्या सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। गांव में कोई समस्या? साहब साथे रहते हैं, उनको ही कह देते हैं कि इसके ये समस्या है, इसका हल करो। अच्छा, तो आप लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आपके गांव के मुख्यमंत्री हैं? क्यों नहीं करेंगे जी, करवे करते हैं। अच्छा, आपका पेशा क्या है? क्या हमारा पैसा है खेती। खेती कैसा होता है? खेती किसानी है? किसानी तो अब मौसम पर डिपेंड करता है। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो फसल बढ़िया हुआ। सिंचाई का व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं नीतीश जी? सिंचाई के तो व्यवस्था है, कुछ पानी टंकी उनकी गड़ाया है सिंचाई के लिए। अच्छा, और मोटा मोटी आदमी पर्सनली गड़ाए हुए हैं, उनसे हम लोग सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करते हैं आप। तो एकदम बिल्कुल खुश हैं, सब कुछ है, नल जल पहुंच गया, सारा योजना पहुंच गया, यहाँ इस गांव में कोई दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो नीतीश जी किधर रहते हैं? लालू जी के साथ रहते हैं तब आप लोग को अच्छा लगता है, या नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हैं तब? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ, जिधर ही वो रहें उससे क्या प्रभाव है। गांव की भलाई होती रहती है। हाँ हाँ, होते रहती है। चलिए, तो आप नीतीश जी को सबसे अच्छा नेता मानते हैं यहाँ? क्यों नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल हैं तब क्यों नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तुम क्या करते हो बाबू? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं, घर वाला काम। कि कौन से क्लास में पढ़े? ग्रेजुएशन कर गए हैं। ग्रेजुएशन कर गए? हाँ। वोट देते हो? वोट फर्स्ट टाइम है इस बार है। इस बार फर्स्ट टाइम हाँ। वोट दोगे? हाँ। कौन अच्छा पार्टी लगता है? पार्टी को जो कल्याण विकास के लेके हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार? नहीं, युवा लोग कहता है कि रोजगार के लिए अब कोई और विकल्प चाहिए, नौकरी के लिए कोई और विकल्प। रोजगार के लिए होड़ है, कंपटीशन दे निकले, इसमें क्या है? पढ़ेगा निकलेगा, इसमें क्या? ये मानते हो कि नीतीश जी नौकरी देते हैं? रोजगार किसी का अथी बस में है कि हम आज दे दे। नहीं, जैसे हम इसलिए पूछ रहे हैं बच्चे कि लड़के ये कह रहे हैं आजकल बहुत जगह पे कि रोज नौकरी तेजस्वी यादव दिया, 17 महीने में खूब नौकरी दे दिया। घरवा से दे दिया है, वो अपना कोई अपना घरे से दे दिया है। कोई अपना घरे से दे देगा? अरे पढ़ के लिए लिया है आदमी, आपने वैकेंसी खाली है सीट तब नहीं निकाले हैं जी। कोई तो अपना घरवा से नहीं दे देगा। तो अभी तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? अभी तक हम तो हमारे जीवन में देखे हैं तो जब से यही है नीतीश कुमार जी। और पहले वो था जो हम 25 वर्ष से पहले वाला जो दुख सुनाते हैं, तो वो तो अकल्पनीय बात सुनाते हैं। अच्छा, तो वो सुन के कैसा लगता है? वो तो रूह कांपा देता है। रूह कांपा देता है। हाँ। तो वो किसकी वजह से था, क्या सुनते हो? वो तो जंगल राज था। किसकी वजह से? लालू जी की वजह से। तो नीतीश जी किसके साथ रहें तो तुमको अच्छा लगेगा? नीतीश जी तो रहे इधरे तो ही अच्छा है। तो ही अच्छा है। लालू जी के साथ रहें तो अच्छा नहीं है। तो ये सुन लीजिए कि ये दिलचस्प पहलू और भी है कि गांव के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि नीतीश जी बीजेपी के साथ ही रहें तो अच्छा है और वो बेहतर काम करते हैं। तो ये भी सवाल हमने पूछा, कई लोगों ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग थे, और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, वो बीजेपी के साथ रहें तभी अच्छा है। सवाल ये है कि गांव के लोग उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, तमाम तरह की योजनाएं उन तक पहुंच रही है, गांव की दशा दिशा बेहतरीन दिख रही है। यहाँ पर बैंक भी है, ये बात आप बता लें, ये एक अनूठा गांव है जहाँ पर बैंक भी है। बिहार में बहुत कम ऐसे गांव होंगे जहाँ पर बैंक भी होगा। हमने देखा कि स्टेट बैंक भी है
और साथ ही साथ सामुदायिक भवन के अलावा बहुत सारी चीज़ें। दरअसल गांव के लोग अपनी व्यथा बताते हैं कि पहले किस तरीके से उनको खाट पर लाद करके लोगों को इलाज कराने के लिए कीचड़ में डूब करके जाना पड़ता था, इस तरह की स्थिति होती थी। लेकिन अब सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध है और लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए वो मानते हैं कि इस गांव के मुख्यमंत्री यहाँ के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इस समय कल्याण बिगहा से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ TV9 के लिए पंकज कुमार। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।